क्या हुआ? कार्बोनेट्स कंपाउंड समझ नहीं आ रहा एंड वही बोरिंग से लंबे लंबे वन शॉट लेक्चर देख के परेशान हो गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम समझेंगे कार्बन की स्टोरी की कैसे कार्बन आपकी पेंसिल, प्लांट्स, इवन तुम्हारी बॉडी तक बना देता है। एंड क्लास 10th का सबसे पावरफुल चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मेरे साथ एंड मेरे तरीके में, सब कुछ समझ में आएगा। वेलकम टू द ब्रेन लाइन बाय गौरव सिंह। तो चलिए इस ब्यूटीफुल सी जर्नी ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि वाई टू स्टडी अबाउट कार्बन, कि कार्बन के बारे में सर पढ़ना ही क्यों है, इतने सारे एलिमेंट तो अपने छोड़ दिए, इसको भी छोड़ सकते थे, बट इसके बारे में इतना क्यों स्टडी करना है? क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर बेस्ड ऑन कार्बन। जितने भी लिविंग बीइंग्स अपने सराउंडिंग में, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो या फिर ह्यूमंस हो, सब किससे मिलके बने हैं? कार्बन से मिलके बने हैं। अगर ये हर लिविंग बीइंग में है तो इसको स्टडी करना तो जरूरी है ना, तो इसलिए हम कार्बन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन फॉर्म्स अ वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन क्या करता है? बहुत सारे, बहुत से मेरा मतलब है थाउजेंड एंड लैक्स क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है। तो अगर एक एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड बना रहा है तो हमें कंपाउंड, इस एलिमेंट के बारे में पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कार्बन के बारे में क्या करते हैं? इतना डीप में पढ़ते हैं। एंड सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहां लिखा भी है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इतने सारे कंपाउंड है, लैक्स ऑफ कंपाउंड्स हैं कार्बन के, तो क्या किया अपन ने? एक नई ब्रांच ही बना दी कि इसमें सिर्फ हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। इसको क्या नाम दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है अर्थ की क्रस्ट में 0.02% क्या होता है? कार्बन होता है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट्स की फॉर्म में। कार्बोनेट बोले तो CO3। ठीक है, एंड ये किसके साथ कंबाइन होता है? मेटल्स के साथ में। तो मेटल का कार्बोनेट किससे निकलेंगे? अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें कार्बन होता है। देन एटमॉस्फेयर में ये कितना होता है? थोड़ा सा ज्यादा, अ लिटिल मोर, है ना? कितना ज्यादा? 0.03% होता है। एंड ये किस फॉर्म में होता है? CO2। किस फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में तो ये किस फॉर्म में आ रहा था? कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, एंड ऐसी फॉर्म्स में ये क्या कर रहे थे अपन? एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। कहां से? नीचे से। नीचे बोले तो अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे इन फॉर्म्स में। एंड एटमॉस्फेयर में ये किस फॉर्म में मिलता है? CO2, दैट इज आवर कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप ये बात भी अपने को क्लियर, तो एनसीईआरटी अपनी हो गई चेक। तो आगे चलते हैं एंड अब समझते हैं कि कार्बन है क्या। असल में कार्बन होता क्या है? तो पीरियोडिक टेबल का कितने नंबर का एलिमेंट है? 6th एलिमेंट है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। एटॉमिक नंबर 6 कैसे हुआ? कि इसमें सर 6 प्रोटॉन है एंड 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कब है? इन एन अनचार्ज एटम, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास देख लेते हैं। एटॉमिक मास कितना है इसका? 12 AMU, मतलब कि 12 यूनिट्स। ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। कैसे? कि सर 6 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में एंड 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो इन दोनों का मास ऐड किया तो क्या बना? इसका एटॉमिक मास बना। सर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास क्यों नहीं लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है ना? इतना कम होता है कि उसको गिनो ना गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अपन सिर्फ किसका मास ऐड करते हैं एटॉमिक मास में? सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। आई होप आपको ये बात समझ में आई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो ये क्या बना दिया मैंने? कार्बन बना दिया। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल में 2 भरे गए। ठीक है, देन नेक्स्ट शेल में कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन में 2 तो भरे गए, है ना? कितने बचे? 4। तो सेकंड शेल में कितने आए? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। 2 तो कहाँ आएंगे? फर्स्ट शेल में, एंड 4 कहाँ आएंगे? वैलेंस शेल, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में, सेकंड शेल में। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर में भी अपन इसके बारे में खूब सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या है इसकी? 4। कि सर या तो ये 4 जगह इसकी खाली है ना, या तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या फिर अपने 4 किसी को दे दे। पर देखते हैं क्या ऐसा होगा?
तो चलिए देखते हैं ये भी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4, तो इसी को अपन क्या कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वर्ड देखो, टेट्रा, टेट्रा वर्ड का ही मतलब क्या होता है क्वैड, है ना, क्वैड्रा, ठीक है। क्वैड्रा बोले तो बेसिकली 4, ठीक है, 4, टेट्रा मीन्स 4, तो टेट्रा वैलेंसी मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी है 4। क्या ये बात समझ में आई? आई होप आपको यहां तक सब क्लियर है। आगे चलते हैं। तो सर आप तो कह रहे थे कि कार्बन बहुत सारे क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, तो वो रिएक्ट करता होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनाता होगा। तो चलिए हमें जल्दी से बॉन्डिंग पढ़ा दो। बॉन्डिंग पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे कैसे होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन आवर सिलेबस, दैट इज आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है ना, ये तो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था नहीं? तो कोई बात नहीं, मेरे को पता था, तो मैंने इसको क्या किया इसी चैप्टर में कंबाइन कर लिया। एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कर देना मतलब कि डोनेट कर देना, वापस नहीं लेना, एक बार दे दिया वो दे दिया, ऐसा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर रिजल्टिंग इन अपोजिटली चार्ज आयन दैट अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब कि जैसे एक एटम है Na, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सर अगर हमें ये भी ना आए तो वैलेंसी किसकी कितनी है, जैसे आपने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, अगर आपको ये भी ना आए तो मेरा ये वाला वीडियो जाके देखो, है ना, इसी बहाने प्रमोशन भी हो गया। तो Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, क्लोरीन को। तो Na पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, एंड क्लोरीन पे कैसा आ गया नेगेटिव। अगर ये चार्ज वाला फंडा अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा ये वाला वीडियो जाके देख लो, दोबारा प्रमोशन हो गया है, ठीक है। देखो जैसे ये इनको गिफ्ट दे रही हैं, ठीक है, जैसे गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट देते के साथ इन पे ये इनके बारे में कैसा सोचेगा, ये लड़का इसके बारे में कैसा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, है ना। अगर ये लड़का क्या करे, किसी से गिफ्ट लेता ही रहता हूँ मैं, तो किसी को दे ही नहीं पाता कुछ, है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे गिल्ट सा आएगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। ये बेटर मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, 3rd बार प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो प्लीज जाके देखो अगर किसी को ना समझ में आया हो तो, ठीक है। ये लड़की अगर इसको गिफ्ट दे देती है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो क्या ये वापस इलेक्ट्रॉन मांगेगी जब ये इनका ब्रेकअप होगा? नहीं, ठीक है, जो दे दिया वो दे दिया। तो NaCl, ठीक है, ये क्या बन गया NaCl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। जब ये टूटेंगे, है ना, एक्वस मीडियम में अगर ये टूटे भी गए तो Na के ऊपर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, एंड Cl पे कैसा आ गया नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आयंस की फॉर्म में टूटेंगे क्योंकि इन्होंने अपना क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एक दूसरे को, एक ने गेन किया दूसरे ने लूज किया। क्या ये बात क्लियर है? आई होप इतनी बातें क्लियर है। जैसे कि सेम किस में होता है, MgO, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ऐसे KBr है, ठीक है। तो प्लीज ये वाली वीडियो जाके देखना, है ना, समझ में आएगा। 4थी बार प्रमोशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे कि इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल जो अपन डेली क्लासरूम्स में करते हैं, जैसे ये क्या है, लेट्स नेम हर चिंकी एंड दिस इज चीकू, ठीक है। चिंकी एंड चीकू। चिंकी क्या करती है, अपना ब्लैक पेन भूल जाती है बट वो ब्लू वाला पेन ले आती है, एंड चीकू क्या करता है, ब्लैक वाला पेन तो ले आता है बट ब्लू वाला भूल जाता है। अब देखो जैसे अपन टीचर्स नोट्स वगैरह लिखवाते हैं क्लास में, तो आप क्या करते हो, ब्लैक पेन से तो क्वेश्चन करते हो, है ना, एंड ब्लू पेन से आप क्या लिखते हो, आंसर्स लिखते हो। तो जब ये करते हो तो आपको दोनों पेन चाहिए, है ना, एक बार क्वेश्चन लिखने के लिए, एक बार आंसर लिखने के लिए। बट चिंकी एंड चीकू के पास तो एक एक पेन नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अपना शेयर कर लेंगे। शेयर करेंगे कि भाई तेरे पास भी ब्लैक पेन आ जाएगा, मेरे पास भी ब्लू पेन आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए शेयर कर लेते हैं जब तक अपन साथ बैठे हैं। फिर जब तू जाए अपने घर, तू तेरा ब्लू पेन लेके चले जाना, एंड जब मैं जाऊं मैं मेरा ब्लैक पेन लेके चले जाऊंगा। तो ये कर क्या रहे हैं,
जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कमी कितने की है, एक इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन दूसरा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये क्या करेगा कि यार ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, है ना, खुद की ऐसे शेल में लेके आ जाएगा इसको, है ना, कोपचे में, ठीक है। एंड ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अपने साइड रखेगा। तो दोनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ये ना तो इस वाले, लेट्स नेम इट फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका सेकंड हाइड्रोजन, ना ही तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन का इलाका है कंप्लीटली, ना ही सेकंड हाइड्रोजन का। तो ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आई? अगर ना भी आई तो अपन आगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अभी समझ में आएगी। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, आयनिक बॉन्ड्स किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस किस के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। एंड कोवलेंट बॉन्ड्स किस किस के बीच में बनते हैं, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। क्या ये बात समझ में आई कि दो गैसेस हो गए, दो लिक्विड्स हो गए, ऐसी चीजों के बीच में क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। आगे चलते हैं, चलो तो अब बनाते हैं बहुत सारे बॉन्ड्स, है ना। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन बनाया मैंने, इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने डिपिक्ट कर दिया। ये वाला हाइड्रोजन बनाया मैंने, एंड हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स ऐसे क्रॉस की तरह सिंबलाइज कर दिया, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। अब चाहिए कितने इनको कंप्लीट होने के लिए, दो, क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ दो। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, एंड इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर बनाया। मैंने एक का डॉट बना दिया, एक का क्रॉस बना दिया, ताकि अपने को इजी रहे कि कौन से वाला का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की शेल को कैसे बना दो, ऐसे एक्सटेंड कर दो और इसको अपने अंदर ले लो, है ना, इसको अपने अंदर ले लो। तो अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, इसके पास क्या दो इलेक्ट्रॉन है, यस सर, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका खुद का है, एंड एक दूसरे का भी आ गया इसकी शेल में, ठीक है। क्या सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर, एक तो इसका ये क्रॉस वाला था ही, एक डॉट वाला और आ गया। तो ये क्या दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के है, नहीं सर, ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको बात समझ में आई कि ये क्या है, शेयर्ड है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कौन दे रहा है, पहला वाला हाइड्रोजन है, दूसरा कौन दे रहा है, सेकंड वाला। ऐसे करके ये क्या कर रहे हैं, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो, हाइड्रोजन के बीच में कितने पेयर्स शेयर हुए, एक पेयर, तो इनके बीच में कितना बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे दो पेयर शेयर होती इलेक्ट्रॉन्स की, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, अगर दो पेयर होती मतलब चार इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो अपन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। आगे देखते हैं, देखिए ये क्या है, एनसीईआरटी में हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखो ये हाइड्रोजन में डिपिक्ट कर रखा है इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट शेल है वो ओवरलैप की, एंड दोनों के पास क्या क्या आ गए, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एंड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही सेम देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2,6, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले दो इलेक्ट्रॉन तो किस में भरे गए, फर्स्ट शेल में। सेकेंड वाली शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितना करना है, ऑक्टेट बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, दो ये, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। एक और ऑक्सीजन बना देते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। इसको नाम देते हैं ऑक्सीजन फर्स्ट एंड इसको सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ओवरलैप कर लेंगे, अपनी अपनी शेल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि तू भी मेरे को अपने वाले इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं भी तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इनके पास कितने कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अब जब शेयर करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ये ऑक्सीजन है, इसका ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये पहले वाले की शेल आई, ठीक है सर।
अब ये दूसरे वाले की शेल आई। अब देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कॉमन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, एक पेयर, ये दूसरी पेयर। तो इसको कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये क्या है? डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि इजी है काफी। एनसीईआरटी देख लेते हैं इसकी। एनसीईआरटी में भी देखो सेम बना रखा है, एंड ये क्या हो गए? शेयर हो गए, 2 पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं, ठीक है। N2 का मॉलिक्यूल देखते हैं। N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2 एंड कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 7। तो 2,5। पहली शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 2, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 5। तो बनाओ, ये मैंने बना दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे एंड 2 ये रहे, तो हो गए 5, ठीक है। ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन अपनी शेल को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे एंड क्या कर लेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। जैसे कि ये हुआ, ठीक है। इसने क्या किया? दूसरे वाला नाइट्रोजन बनाओ, है ना। अब इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 5 इसके पास है, 8 बनाने हैं। कितने और चाहिए? 3 और चाहिए। तो ये क्या कर लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले के क्या कर लेगा? अपने अंदर कर लेगा। और ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला, तो ये सेकंड वाला भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने अंदर कर लेगा। तो ये कितने पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अगर 3 हो गए तो 3 पेयर को अपन कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 3 लाइन से। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। एंड अब आगे चलते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं। सेम ऐसे ही बनाया, नाइट्रोजन के 5-5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या किया? 3 पेयर क्या कर ली इन्होंने? शेयर कर ली। 3 इलेक्ट्रॉन तू दे, 3 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, दोनों शेयर करके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बना ली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है जहां पे क्या हो, डिफरेंट एटम्स क्या कर रहे हो? कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सबसे पहले अपने को क्या देखना है? किसके कितने मॉलिक्यूल हैं, सॉरी किसके कितने एटम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। तो क्या करेंगे? जिसके भी कम एटम है, किसके कम है यहाँ पे? ऑक्सीजन के, तो इसको रखो बीच में, ठीक है सर। बना दिया बीच में। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया इसको कि 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इधर भी हाइड्रोजन बना दो, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे? एक एक क्या कर लेंगे? एक्सचेंज, एक एक शेयर कर लेंगे बेसिकली। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये वाला शेयर कर लिया, एंड इस वाले हाइड्रोजन ने ये वाला शेयर कर लिया। एंड ऑक्सीजन की आप कैसे बना दो? शेल जिसमें दोनों कंबाइन हो रहे हो, ठीक है। अब देखो शेयर्ड वाला पार्ट कौन सा है? मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, है ना। शेयर्ड वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही ऑक्सीजन का, दूसरा कहां से आ गया? हाइड्रोजन से। इधर 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही ऑक्सीजन का, दूसरा कहां से आ गया? हाइड्रोजन से। तो शेयर्ड में हाइड्रोजन के पास भी कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एंड इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब काउंट करो, 1 2 3 4 एंड ये 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एंड हाइड्रोजन को भी क्या मिल गए? 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। चलिए NH3 का क्या बनाते हैं अपन? जल्दी से कंपाउंड बनाते हैं। अभी अपने क्या देखा था? जिसका सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स उसको बीच में रखो, तो नाइट्रोजन बना दिया। नाइट्रोजन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 5। 1 2 3 4 5, ये बना दिए मैंने, ठीक है। अब ये बना दिए, अब क्या करेंगे सर? हाइड्रोजन बना दो। हाइड्रोजन बना दिए साइड्स में, ये हाइड्रोजन बन गए, ये हाइड्रोजन बन गए। अब देखो किसकी कहां तक शेल? हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये बन गया हाइड्रोजन कंप्लीट, ये बन गया कंप्लीट, एक ये बन गया कंप्लीट। अब नाइट्रोजन का कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन की ऐसे शेल बनाओ कि इसमें 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए जो शेयर्ड है, ठीक है।
एक एक इसमें किसका आ गया, हाइड्रोजन का आ गया। अब ये क्या बन गया, NH, है ना। ऐसे देखो 3 मॉलिक्यूल लग गए, तो N के साथ कितने, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, NH3 का मॉलिक्यूल। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही, अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो कार्बन बनाओ सबसे पहले, है ना। CO2 में सबसे कम क्या है, देखो CO2, ऑक्सीजन तो 2 है, कार्बन 1 है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको एक सेकेंड ऐसे बनाते हैं, बेटर लगेगा, ठीक है। इसको कैसे बना रहे हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2,4, एंड ऑक्सीजन की 2,6। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4। इधर एक बनाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, ये बना दिए 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया। अब क्या करो, ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 2, तो ये 2 क्या कर लिए, शेयर कर दिए। एंड इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए थे, है ना, ये वाले भी शेयर कर दिए। अब कार्बन को कितने चाहिए थे, 8, तो ये क्या करो, 8 इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुए हैं, है ना, वो वाले सारे क्या कर लो, कवर कर लो। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने बन गए, 4 तो ये एंड 4 ये, तो ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के हो गए। तो क्या ये बात समझ में आई, ऐसे करके क्या बन गया अपना CO2। क्या ये बात समझ में आई, देखो डबल बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच में। क्या ये बात समझ में आई, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, है ना, काउंट करो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है ऐसे ही सल्फर होता है। अच्छा मैंने ऑक्सीजन लिख दिया क्या, ओके, यहाँ पे क्या होगा, सल्फर, सल्फर। तो अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 और चाहिए, तो यहाँ पे भी एक सल्फर होगा, है ना। ऐसे करते करते अपने को किसका बनाना है, 8 एटम ऑफ सल्फर, 8 एटम। अब ये 2 इसके लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन, एंड 2 ये अगले वाले का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे करते करते एक सल्फर के एटम के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेन स्ट्रक्चर में बनाएंगे, कैसे, S के बाद अगला S, है ना, डबल बॉन्ड है इनके बीच में, ऐसे करते करते एक चेन बना लेंगे, है ना, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे क्लोज्ड लूप, ठीक है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे गोल। अब बना के देखना, इजी है, बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, है ना। यार सीधी सी बात है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, या फिर किसी से गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 लूज कर दे या गेन कर ले। तो ऐसा क्यों नहीं करता, देखो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है, एंड आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 6 प्रोटॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ऐसे टाइटली पकड़ के रखते हैं, है ना। अगर ये टाइटली पकड़ के रखेंगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, तो इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है, ठीक है। या क्या करे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब देखो 6 प्रोटॉन वापस इसके पास है, 4 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 टोटल इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, ठीक है सर, होल्ड कर लेगा। एक आधा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी आ जाए तो भी होल्ड कर लेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बट क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन नहीं कर सकता सर ये, है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, 4 एक्स्ट्रा आ गए, तो नेगेटिव चार्ज इतना हो जाएगा, है ना। इसको अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो न्यूक्लियस कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस की बस की नहीं होगी कि वो 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करे, होल्ड करे। वो 6 होल्ड कर सकता है, पर वो 10 होल्ड नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई। ये कुछ ऐसा है कि लेट्स से अब है ना 6 डॉग्स को क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो एक साथ, बट है ना 6 डॉग को तो पहले ही संभालना मुश्किल है कि एक हाथ से 3 पकड़ रखे हैं, एक हाथ से 3 पकड़ रखे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 10 पकड़ लो, नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे प्रोटॉन्स क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हेंस कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग, है ना, और क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है।
क्या ये बात समझ में आई? अब देखो कार्बन जहां पे भी आए तो आप ऐसे सोचो कि कार्बन के पास क्या है, 4 हाथ हैं, एंड 4 हाथ कहां पर लगे हैं, जैसे एक हाथ तो ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक उसके जैसे चेस्ट में लगा हुआ है एंड एक कहां लगा हुआ है, उसकी बैक में। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो कार्बन जब भी दिखे ऐसे सोचो उसके 4 हाथ हैं, बॉन्डिंग बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, अब देखो, हाँ ये सेम चीज अपन ने अभी बात की, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है जो कि 6 इलेक्ट्रॉन को पहले से होल्ड करके रखे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहें सारे, पर पॉजिटिव चार्ज तो इक्वल है, तो ये क्या है, बहुत हावी हो जाएगा इस पे, है ना। पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे नेगेटिव निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने ही नहीं देगा। इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी एनर्जी तो होती ही नहीं है एटम के पास कि वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या ये 4 गेन कर सकता है? अगर ये 4 गेन कर लेगा तो क्या होगा, जो प्रोटॉन्स के नंबर है वो कम हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ गए। इससे 2 चीज होंगी, एक तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। दूसरा क्या होगा कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए ना ही तो ये नीदर इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन और लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन और गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। अब आगे देखते हैं CH4। अब देखो कार्बन के कितने हाथ, 4 हाथ, है ना। एक एक से बॉन्डिंग कर लेगा, किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर वैसे बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी बना लेते हैं। कार्बन के पास कितने मॉलिक्यूल, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। इस वाले हाइड्रोजन के पास कितना, 1। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 एंड दिस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1। ये क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे कर करके कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंड हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या ये बात क्लियर है? यही क्या बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है NCERT ने। देखो सेम स्ट्रक्चर है जो अपन ने देखा था, तो कार्बन के साथ एक एक पेयर शेयर की, तो ये स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऐसा कितनी बार हो रहा है, 4 बार। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड देखे उनमें क्या होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। कैसे? क्योंकि इनका क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। बट क्या कमजोर होता है इनका, इंटरमोलिकुलर। जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है ना। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है ना, इनके बीच का जो अट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर, इनका इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के पास में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो वो दूर दूर आसानी से हो जाएंगे, तो ये इजीली क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब देखो मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूं जो आपके बायोलॉजी में भी काम आएगी एंड हर जगह काम आएगी, है ना। केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, एंड बायोलॉजी हो गया, ऐसी फील्ड्स में काम आएगा। देखो देयर आर 2 वर्ड्स एक्चुअली, इंट्रा एंड इंटर। अब इंट्रा का वर्ड होता है इनसाइड, ठीक है सर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्या है, अगर यहां पे क्या होता है इंट्रामोलिक्यूलर, कि मॉलिक्यूल के अंदर, इनसाइड द मॉलिक्यूल। अब देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड अपन कंसिडर करते हैं। बट अब किसकी बात करिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल हैं, ये H2 का एक मॉलिक्यूल है एंड ये H2 का एक और मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या है, वीक है। जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो क्या है, बिल्कुल वीक है। तो इसलिए ये दूर दूर आसानी से हो जाते हैं, तो मेल्ट हो जाता है आसानी से एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कम होता है। क्या ये बात समझ में आई? इंट्रा मतलब इनसाइड एंड इंटर मतलब बिटवीन, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना इंट्रा सेल्यूलर या फिर इंटर सेल्यूलर, तो आप समझ जाना, ठीक है।
जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इनके पास आयंस ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अब देखो कार्बन है, कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, जो भी है ये किसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। ये ना किसी को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं या लूज करते हैं। अगर लूज करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आयंस ही नहीं बन रहे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ही नहीं, है ना। आयंस की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहां पर, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अभी के लिए लिख लो, अभी नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स में मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में, और लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, दीज एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स। अब देखो दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ही बहुत कम है, तो ये पास पास तो रह ही नहीं पाएंगे, है ना, दूर दूर रहेंगे। एंड दूर दूर मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं, जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स में, या फिर बने भी गए सॉलिड तो कैसे, लो मेल्टिंग, कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर दिया एंड मेल्ट हो गए, ठीक है। आगे समझते हैं, अब समझते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, कि मतलब इतनी चेंजेस क्यों आते हैं, इतनी डिफरेंशिएशन क्यों है कार्बन में, कि कार्बन कभी किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कभी किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स अ ह्यूज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू टू मेन प्रॉपर्टीज। इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से ये क्या बनाता है, बहुत सारे ह्यूज वेराइटी ऑफ कंपाउंड बना पाता है। फर्स्ट, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जिससे, जैसे मैं अगर कार्बन हूं तो मैं कार्बन के साथ ही क्या बना सकता हूं, लंबी लंबी चेन्स बना सकता हूं, मतलब बहुत बार खुद जैसे और एटम्स के साथ क्या कर सकता हूं, कंबाइन हो सकता हूं। तो यहां पे लिखा भी है, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग विद इटसेल्फ, कि कार्बन कार्बन से ही क्या बना रहा है, लगातार ऐसे लंबी लंबी चेन्स बना रहा है, या फिर कार्बन खुद के साथ ही क्या बना ले रहा है, ऐसे रिंग्स बना ले रहा है, ठीक है, कार्बन के साथ ही, ठीक है। इसमें क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। एंड ये एग्जांपल्स देख लो, चेन ऐसे बना रहा है ना, साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा, है ना, हेक्सागोनल टाइप, ठीक है। तो सिलिकॉन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही खुद से क्या कर पाता है, कैटेनेशन शो कर पाता है। कैटेनेशन क्या होता है कि खुद से ही बार बार एबिलिटी कि खुद से क्या कर पाए, बार बार बॉन्ड कर पाए, खुद से ही बार बार क्या कर पाए, ये बॉन्ड्स बना पाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन में ही है ये प्रॉपर्टी, सिलिकॉन में भी है। बट सिलिकॉन क्या कर पाता है, सिलिकॉन ज्यादा दूर तक, मतलब ज्यादा एटम से बॉन्ड नहीं बना पाता। एक सिलिकॉन बहुत सारे सिलिकॉन से बॉन्ड नहीं बना पाता, बट एक कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ क्या बना ले, बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी सल्फर में भी होती है, बट इतनी नहीं होती कार्बन जितनी। तो कार्बन में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसके कंपाउंड भी क्या है, बहुत सारे बने हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी। अभी अपन ने बात की थी, इसकी वैलेंसी कितनी हो, 4। या तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन को ऐसे सोचो इसके 4 हाथ हैं, कि इस साइड से ये हाइड्रोजन को भी पकड़ सकता है, ऑक्सीजन को भी पकड़ सकता है, ऐसे, ठीक है। तो कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है विद अदर कार्बन, ठीक है। या तो कार्बन एटम्स के साथ बना ले, ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखा ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता, ऐसा भी तो पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, एक बार सर्च करना एंड देन मेरे को बताना, ठीक है। मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका आंसर, या फिर किस में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप पर प्लीज ऐसे सॉल्व करके देखना है, इसको एक बार सर्च करके देखना कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता, है ना, झंझट ही खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बना रहा है, ऐसे C2 कुछ ऐसा मॉलिक्यूल क्यों नहीं बना लेता है ना। ये वैसे पॉसिबल नहीं है, बट तुम फाइंड आउट करना क्यों पॉसिबल नहीं है ना। तो स्टे क्यूरियस अबाउट इट, ठीक है। ओके, अब अपन समझते हैं
कि या तो कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल, और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। तो ऐसे लंबी लंबी चेन्स बन जाती है, इवन थाउजेंड्स तक इसकी चेन जाती है, ठीक है। आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसकी है कुछ मोर देन 6000 कार्बन एटम्स की। तो अब देख लो कितनी बड़ी चेन है, ठीक है। इनेबल्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स, इससे क्या होता है, टेट्रावैलेंसी की वजह से ये क्या कर पाता है, बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड की क्या बना पाता है, वेराइटी बना पाता है। मतलब बहुत नंबर्स ऑफ क्या बनाएगा, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा विद डिफरेंट एटम्स। क्या ये बात समझ में आई? आगे देखते हैं, एनसीईआरटी चेक देख लेते हैं अपना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये अपन अगली क्लास में भी करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में, तो इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड बॉन्ड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। कोई भी कंपाउंड में अगर क्या है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है तो ये क्या बनाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर ये किस में है, मल्टीपल बॉन्ड लाइक सी डबल बॉन्ड विद सी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, तो इनको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन किन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? तो एलोट्रोप का मतलब क्या, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले आता है डायमंड। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से किस शेप में बॉन्डेड होता है, टेट्राहेड्रल शेप में। तो हर एक कार्बन, देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो 4 और एक्स्ट्रा कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, ठीक है। और क्या बनाता है, एक 3D डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क बनाता है। इसी वजह से ये क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, लस्चरस होता है, चमकता है काफी, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स का एक्सेप्शन आ गया ये तो, है ना, कि हमने तो पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि क्या करेगा, कोवलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, बट यहां तो क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। यूजेस क्या होते हैं, कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, जैसे ग्लास काटने के लिए जो अपन नाइफ यूज करते हैं, है ना, एक टूल यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आगे उसकी ब्लेड पे क्या लगा होता है, डायमंड लगा होता है, उसको कहते हैं डायमंड कटर। उससे शीशे कट जाते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। ज्वेलरीज में यूज होता है, ठीक है, जैसे डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दी एंगेजमेंट पे एंड ऑल, ठीक है। ओके, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, एक अनदर एलोट्रोप है, कि जिसमें कार्बन क्या हो सकता है, एक डिफरेंट फॉर्म है जिसमें कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, 3 और कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। सर ये तो 2 ही हुए, अब क्या होगा, जब देखो यहां से कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन लेंगे अगर अपन, ये वाला, ठीक है, तो इसमें इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है। तो एक कार्बन कितने और कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन एटम्स के साथ। तो सेम चीज यहां लिखा हुआ है, एंड कार्बन एटम फॉर्म्स हेक्सागोनल लेयर, कि एक कैसी लेयर बना देगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड्स हों, ऐसी कुछ। अरे सॉरी, मैंने बहुत ही गंदा बनाया ये तो, है ना। ओके, मेरे को ठीक से बनाने दो। ओके, ये कुछ ऐसा हेक्सागोनल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। लेयर्स कैन बी आर हेल्ड बाय वीक वंडर वाल फोर्सेस एंड लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अब देखो ये जो मैंने छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बना रखे हैं ना, ये वाले, है ना, ये क्या है, जैसे ऊपर एक लेयर है ना, ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर है, ऐसे नीचे वाली लेयर है, तो ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड होती है। एंड इनके बीच में कौन सा फोर्स रहता है, वंडरवाल फोर्सेस, जो कि सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत वीक होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही एक दूसरे के पास ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा भी अगर किसी ने स्ट्रक्चर को अगर हिलाया है या फिर थोड़ा भी ऐसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, स्लिपरी होती हैं। इसीलिए अपन पेंसिल से क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो 4th इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन का फ्री है ना, ये तो 3 के साथ ही बॉन्ड किया, तो 4th इलेक्ट्रॉन तो अभी भी फ्री है, तो वो क्या कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसमें कार्बन का वो फ्री है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए अपन देखते हैं ये क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, क्योंकि लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, किसी से बॉन्डिंग में नहीं होता। ओपेक एंड ब्लैक है ना, ओपेक होता है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एंड ब्लैक होता है कलर में। यूज एज लुब्रिकेंट एंड इन इलेक्ट्रोड्स। अब लुब्रिकेंट्स में क्योंकि ये स्लाइड कर जाता है तो है ना, फिसलता है काफी, तो ये लुब्रिकेंट्स में यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है तो इलेक्ट्रोड में होता है, जैसे अपन ने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा था है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड्स डाली थी अपन ने, सेम वैसे ही इलेक्ट्रोड्स के काम में भी ये यूज होता है। यूजेस क्या क्या है इसके, पेंसिल बना सकते हैं इससे, लुब्रिकेंट्स में यूज कर सकते हैं, बैटरीज एंड इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फुलरीन, ठीक है। फुलरीन क्या करते हैं अपन अगले वाले स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। फुलरीन एक बकमिंस्टर फुलर नाम से क्या थे, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है जिन्होंने ये जियोडेस्मिक डोम बनाया था। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इन्होंने ये डिजाइन किया था, ठीक है। ये बहुत ही क्या होता है, टफ एंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो इनको सम्मान देने के उसमें, तो इनके नाम के ऊपर इन्होंने क्या रख दिया, इसका फुलर से क्या बना दिया, फुलरीन। क्या ये बात समझ में आई? बट ये डिस्कवर किसने किया था, है ना, फर्स्ट इसको क्या कहते हैं, C60। इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, 60 एटम्स हैं। इन C60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स। अब देखो ये हेक्सागन एंड पेंटागन्स बने हुए हैं, देखो ये वाला हेक्सागन है ना, ये वाला हेक्सागन है, फिर इसके साइड वाला देखो पेंटागन है, ठीक है। ऐसे जैसे फुटबॉल में होता है ऐसे ही क्या बने होते हैं, हेक्सागन एंड पेंटागन्स बने होते हैं। तो ये डिस्कवर किसने किया था, C60, रॉबर्ट कर्ल, हेरोल्ड क्रोटो एंड रिचर्ड स्मॉली ने। किस ईयर में, 1985 में। आपको याद नहीं करना, मैंने जस्ट बता दिया कि डिस्कवर इन्होंने किया था, बट बकमिंस्टर फुलर के नाम पे क्या रखा, इसका नाम रखा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। हर एक कार्बन कितने कार्बन एटम्स के साथ मिलकर बना होता है, 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है ना। कार्बन के साथ कितने और इलेक्ट्रॉन और कार्बन होंगे, 3 और कार्बन होंगे। इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस इन नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखो ये क्या है, होलो क्या है, फुटबॉल की तरह है, तो इसमें अपन कोई भी सामान डाल सकते हैं, है ना। अगर कोई सामान डाल के अपन, जैसे कोई ड्रग है, जैसे इसको अभी है ना टेस्ट कर रहे थे साइंटिस्ट, किसके लिए, कि जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स होते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, उनकी डिलीवरी के लिए, कि ये सेल्स तक लेके जाए। इसके अंदर अपन क्या भर देंगे, ड्रग्स, मतलब कि दवाइयां भर देंगे, ठीक है। एंड वो दवाइयां वो कहां तक लेके जाए, अपनी इन्फेक्टेड सेल तक, ठीक है। एंड शोज यूनिक इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूनिक क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं एंड सम अप करते हैं अपना लेक्चर यहीं पर। एंड आई होप आपको ये सब समझ में आया काफी अच्छे से। एंड ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर अपन अभी करने वाले हैं, एंड हर एक चीज समझ में आएगी अगर आप पेन एंड नोटबुक लेके बैठेंगे एंड हर एक चीज नोट करेंगे, तो डेफिनेटली हर एक चीज समझ में आने वाली है। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। एंड इसी लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थक गए यार। तो ये ले कैंपा पी और बता क्या इसमें भी कार्बन है। हाँ, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, मतलब जिस पानी से कोल्ड ड्रिंक बनी हुई है उस पानी के अंदर क्या डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। बिल्कुल, चाहे डायमंड हो या कोल्ड ड्रिंक, कार्बन हर जगह है। एंड अगर ये वीडियो समझ में आई तो शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसको अभी तक नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी कार्बन होता है। एंड कार्बन सिर्फ अपनी बुक का हिस्सा नहीं, अपने लिविंग वर्ल्ड में हर जगह प्रेजेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स टू द साइंस।